नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा पांचवी की विषय गणित का वार्षिक मूल्यांकन का पिछले वर्ष का जो पेपर आया था उसको आज हम देखेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष के पेपर से हमें यह अनुभव लगेगा कि जो कक्षा पांचवी जो हमारी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, इस बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न है हमें इनके उत्तर किस प्रकार से देना है। और हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या लिखना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखें तो इसमें लिखा रहता है यहाँ पे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। हमें अपना रोल नंबर इन खंडों में लिखना है, जो खंड यहाँ पे दिए गए हैं किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ देखो, जैसे इन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी का अनुक्रमांक यानी रोल नंबर ये देखिए ये दिया गया है। तो इसको इन्होंने किस प्रकार से लिखा है, एक खंड में यहाँ से एक एक अंक उठा करके इसमें भर दिया है। तो हमें अपना रोल नंबर भी इसी प्रकार से इन खंडों में भरना है। और यहाँ शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ देखिए जैसे एक खंड में एक एक अंक लिखा है तो उस एक एक अंक को शब्दों में लिख देना। एक लिखा, यहाँ चार लिखा, चार तीन, ये शब्दों में लिखा हुआ था। इस प्रकार से भी हमें यहाँ पे अपना रोल नंबर बहुत कीमती रहता है। यदि हमने रोल नंबर गड़बड़ कर दिया या हमने गलत लिख दिया तो फिर हमारा पेपर जो है चेक नहीं होगा, हमारे नंबर हमारे रिजल्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि किस विद्यार्थी का रोल नंबर है, यहाँ नाम लिखा नहीं जाता है। और यहाँ देखें तो अपनी शाला का नाम लिखना है, यहाँ शाला का डाइज कोड लिखना है, और जिस वे परीक्षा केंद्र में हम परीक्षा दे रहे हैं उसका यहाँ पे नाम, और यहाँ पे उस दिन की दिनांक लिखना है, पेपर की दिनांक की किस दिन ये पेपर हुआ है। अब देखिए यहाँ से लिखा है कि इस वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। यहाँ से हमें जो है कार्य प्रारंभ करना है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे निर्देश दिए हैं थोड़े से, इसको देख लीजिए। सबसे पहले ऐसा ही हमें इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, क्रमांक 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, ये जो प्रश्न हैं ये एक एक नंबर के रहेंगे, 10 प्रश्न। तो ये 10 नंबर हमारे होने वाले हैं। यहाँ देखें प्रश्न एक यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न एक में बहुविकल्पीय में एक प्रश्न दिया रहेगा, उसके 4 उत्तर हैं, उनमें से एक कोई सही है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखें तो दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है। इनको हमें देखना है। यहाँ 4044 जो है ये शब्दों में लिखा हुआ है, तो अंक ढूंढना है कि 4044 कौन सी संख्या है। तो देखिए ये लिखी हुई है बी में, यहाँ लिखा 444 है, बी में लिखा है 4044, यहाँ लिखा है 4444, और यहाँ डी में लिखा गया है 40,000 नहीं 4,00,000, और सीधे लिखा हुआ है 44। ठीक है ना। तो यहाँ लाख में गिनती है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4044 ये पूछा गया था। ठीक, चलिए यहाँ देखें प्रश्न दूसरा दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या का वास्तविक रूप है। यहाँ देखिए संख्या का विस्तारित रूप लिखा गया है। इस विस्तारित रूप को यदि हम इस प्रकार से लिख लेंगे, सबसे पहले जो हमें विस्तारित रूप में दिया गया था ये 7000 लिखे थे, इसके बाद 300 लिखे हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे 300 लिखेंगे, और इसके बाद लिखा हुआ है 7, तो इकाई के स्थान पर हम 7 लिखेंगे और उनको सीधा जोड़ लेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हमारी संख्या आ जाएगी 7307। तो ये 7307 किस में लिखा, ये भी बी वाले ऑप्शन सॉरी ये ए वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 7307 ये लिखा। तो हम ए वाले ऑप्शन को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ करके। चलिए आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न 3। अब यहाँ देखो प्रश्न तीसरा दिया है 2745 को 9 से भाग देने पर कितना भागफल प्राप्त होगा, यानी उत्तर कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो हमें 2745 है, 2745 ऐसा लिख करके 9 से भाग लगा देना है। तो इस प्रकार से हम भाग लगाएंगे। यहाँ देखें तो ये हमने संख्या लिख ली भाग में, और 9 3 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर हम एक संख्या उतारेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कटपिट यानी कुछ नहीं बचेगा, शून्य लिख देंगे या इसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे देखें तो 4 उतारेंगे। अब 9 से 4 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शून्य बढ़ा लेते हैं और इस संख्या को आगे उतार लेते हैं। ठीक है ना, सीधे 45, तो 9 पंचे 45, ये आ जाएगा उत्तर हमारा 305। ठीक है ना। तो 305 किस ऑप्शन में लिखा है, ये बी वाले में लिखा हुआ 305, यानी बी वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम लिख देंगे। 4/3 की समतुल्य भिन्न है। 4/3 की समतुल्य भिन्न यानी हम तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, जैसे 4/3 है तो पहले 2 का गुणा करते, फिर 3 का गुणा करते, 4 का गुणा, इस प्रकार से करते जाते हैं दोनों संख्या में ऊपर नीचे, तो हमारी तुल्य भिन्न हमें निकल के प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखें यदि हम इसमें 2 का गुणा करें कि 2 का इधर करें 2 का यहाँ करें, तो 4 दूनी 8/3 दूनी 6, 8/6 कहीं पे आया हो तो देख लीजिए, नहीं आया है माने हम अभी नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 3 का 4 में 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12, और 3 3 9,
12/9, 12/9 लिखा हुआ है ए में, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, 12/9 प्राप्त हो रही है, 12/15 नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से 8 आया था हमारा, तो 8/6 होना चाहिए, यहाँ पे 8/12 है, यानी ये भी संख्या नहीं होगी। और यहाँ पर 8/9 है, तो ये भी संख्या नहीं होगी। यानी कौन सी संख्या क्लियर है, ये 12/9 हमारी संख्या सही है। ठीक, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न 5 जो दिया गया है, प्रश्न 5 में है कि एक फूल में 5 पंखुड़ियां हैं। कितनी हैं? 5 पंखुड़ियां हैं, और इन 5 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी गिर गई। तो गिरी हुई पंखुड़ी को दशमलव भिन्न में कैसे लिखेंगे? अब देखें, 5 में से एक, जैसे मान लीजिए हाँ परीक्षा में 5 अंक रखे गए, हमें 1 अंक मिले, तो कैसा लिखते हैं? 1/5 लिखते। क्या लिखते हैं? 1/5, है ना। यानी 5 में से एक क्या लिखेंगे? 1/5। इस प्रकार से हम संख्या को लिखेंगे। लेकिन इसको किस में लिखना है? दशमलव में लिखना है। तो दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, एक इसमें हम क्या कर लेते हैं, संख्या को 1 में यदि हम 5 का भाग दें, 5 का भाग दें तो भाग नहीं जाएगा। क्या करेंगे? पहले यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे, दशमलव के यहाँ शून्य आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इस प्रकार से तो हम देखेंगे 0.2, यानी आगे शून्य बढ़ा सकते हैं। 0.2 किस में दी गई है? यह संख्या बी वाले ऑप्शन में दी गई, यानी बी वाला इसका ऑप्शन सही है, बाकी में नहीं है। ठीक, प्रश्न 6वां देखो, इसमें है कि दशमलव भिन्न 0.75 को निरूपित करने वाली संख्या सामान्य भिन्न कौन सी है? तो इसको देखें तो दशमलव को यहाँ पे हम किस प्रकार से हल करते हैं, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 0.75, 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम इसको दशमलव भिन्न में कैसा लिखते हैं? तो हम लिखेंगे 75, और फिर लिख लेते हैं ये दशमलव का 1, और इसके बाद 1 2 अंक हैं, तो 2 शून्य रख देंगे, यानी 75/100 आ जाएगा। अब 75/100 को काट लीजिए, तो हम इसको यदि काटते हैं 75/100 को, तो 25 से काटे, 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी 3/4 संख्या देखेंगे किस में लिखी? सी वाले में लिखी है। तो ये सी वाला उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें सीधे काटना है। यदि काटते बनता है तो हम एक बात और बता दें, सीधे नहीं बनता है तो 5 से काट लें इनको। 5 से हम जैसे मान लीजिए यहाँ देखें तो 75/100 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे इसको। चलिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है ना। यहाँ बच जाएंगी 2 5 25, ये 15 आ जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। अब फिर से इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 के 20, तो 3/4 ऐसा भी हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न 7 जो दिया गया है, प्रश्न 7 में देखें तो यहाँ पे है कि न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण आप जानते हैं, 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, और अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे न्यून कोण पूछा गया है, तो न्यून कोण 90 से कम दिया है, अधिक दिया है, 90 अंश दिया, 180 अंश दिया, तो इनमें से कौन सी माप सही है? ये जो डी में दिया गया है, 90 अंश से कम की माप को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए पैटर्न की अगली संख्या कौन सी है? अब यहाँ देखो पैटर्न, देखो ये त्रिभुज दिए गए हैं, इनको फिर मोड़ दिया गया है, यानी इसको हम किस दिशा में? बाएं दाएं की दिशा में इसको मोड़ते जा रहे हैं। दाएं में गया, फिर नीचे चला गया, है ना। अब कहाँ आना चाहिए? इस तरफ आना चाहिए, इसका मुँह इस तरफ होना चाहिए, बाएं हाथ की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ इनमें से देखेंगे कौन सी आकृति में है? डी वाली आकृति में है, तो डी वाली आकृति यहाँ पे हम लिख देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया कि एक बर्तन में 5.750 लीटर दूध था। उस बर्तन में 2.500 लीटर दूध और डाल दिया गया, तब बर्तन में कुल कितना दूध है? यानी क्या है, ये पहले से उस बर्तन में दूध था, इतना और डाल दिया, तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ देखें इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, 5.750 और यहाँ जोड़ेंगे 2.500। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 5 12, हासिल 1 दशमलव का दशमलव, 5 2 7 और 1 8, 8.250 लीटर किस में दिया गया है? ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ देखें 10वें में पैटर्न दिया गया है, इस प्रकार से है कि ABC, इसके बाद DEFGHI, बस आपके जो अल्फ़ाबेट हैं वो क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। GHI के बाद क्या हो जाएगा? JKL। तो यहाँ देखेंगे JKL किस में दिया गया है? सी वाले ऑप्शन में दिया, तो सी वाला ऑप्शन इसका यहाँ लिख देंगे कि JKL, ये पैटर्न इसमें दिया गया था। अब यहाँ से देखेंगे हम आगे 11वें प्रश्न से हमें थोड़े लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इन लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 3 अंक के हैं, ये देखें। तो इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए
प्रश्नों को हल कीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न है, 11 से 20 तक के हैं और 11 से 20 तक टोटल 10 प्रश्न हैं और ये 3-3 अंक के दिए गए हैं, यानी पूरे 30 अंक हो जाएंगे हमारे। यहाँ देखें प्रश्न 11वां दिया है कि निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब शब्दों में तो आप लिख सकते हो, जैसा बोलते हैं वैसे लिखते चलना। ये लिखा 778, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 778 इस प्रकार से। 674 यहाँ लिख देंगे 674। ये हमें शब्दों में लिखना है, यही अंकों में लिखे गए, हमें किस में लिखना है, शब्दों में। बताया गया कि शब्दों में लिखिए। यहाँ 596 तो 596 इस प्रकार से हमें शब्दों में लिखना है इन संख्याओं को। अब यहाँ 12वां प्रश्न देखो, इसमें दिया है 12वें प्रश्न में कि 1656 को 8 से भाग दे करके भागफल व शेषफल लिखो और अपने उत्तर की जांच भी करो। तो यहाँ देखो इस प्रकार से हमें भाग देना है कि 1656, 1000 हम 656 लिख लेंगे, 8 का भाग लगाएंगे इस प्रकार से, 8 दूनी 16 कट जाएंगे, ठीक है। उतारेंगे, यहाँ पे कितने उतारेंगे, यहाँ पे हम 5 उतारेंगे। 5 उतारने के बाद अब भाग नहीं जाएगा तो हम शून्य रख लेते हैं, फिर 6 यहाँ पे उतार लेंगे, दोनों संख्या उतर रहे हैं एक ही बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है ना। 8 का भाग फिर देंगे, 8 सत्ते 56 होते हैं और इसको घटा देंगे तो ये 0 आ गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 207। ये हमारा भागफल है और शेषफल क्या आएगा, शून्य। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि भागफल बराबर 207 और शेषफल कितना है, 0, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। यहाँ लिखा कि उत्तर की जांच भी कीजिए, इस पे भी हमें नंबर मिलेंगे। यदि हमने ये नहीं लिखा तो यहाँ हमारे नंबर काटे जा सकते हैं, 1 नंबर इसका होगा, 2 नंबर इसके होंगे। इस प्रकार से हमें जांच भी यहाँ पे करना है। तो जांच हम इस प्रकार से करते हैं भाग की, कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमें बिल्कुल सूत्र याद रखना है। भाज्य कौन सी संख्या होती है ये देखना, जिसमें हम भाग देते हैं ये कहलाती है भाज्य, इसको याद रखना है। यह भाज्य है, ठीक है ना। तो हम भाज्य इसको लिखते हैं और ये जिसका भाग दिया जाता है इसको बोलते हैं भाजक। ये 8 भाजक है और ये जो उत्तर आया है इसको हम बोलते हैं भागफल। ये भागफल होता है और यहाँ देखें जो बचता है इसको हम शेष, ठीक है ना, ये शेषफल कहलाता है। तो यहाँ इनका उपयोग किया गया, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब यहाँ देखें भाजक कितना था, 8, 8 यहाँ लिख दिया। भागफल कितना है, 207, 207 यहाँ लिख देंगे। धन शेषफल 0 है। अब दोनों का गुणा करें तो दोनों का गुणा किया, 1656 आ गया, यानी उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से हमें जांच भी लिख देना है। प्रश्न 13 में देखो, 925 में 5 का भाग दीजिए और यहाँ पे लिखा धन 112 में 3 का गुणा करो और मान ज्ञात करो। तो पहले हम 925 में 5 का भाग लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए 925 में 5 का भाग लगाओ तो 5 एकम 5, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगी 1, उतारेंगे 2, हो जाएंगे 42। यहाँ हमने 2 उतार लिए सीधे, 42 है और 5 अट्ठे 40 होते हैं। 40 के बाद इसको घटा देंगे, मिलेंगे 2। अब यहाँ सीधे 5 उतार लेंगे, ठीक है ना। 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, उत्तर आ जाएगा 185, शेषफल 0 है। अब यहाँ देखें 185 आ गया, यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी जगह पे 185, ये लिख दिए 185। अब यहाँ धन यहाँ ज्यों का त्यों। अब 112 में 3 का गुणा करना, तो 112 में 3 का पहले गुणा करें फिर जोड़ें। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336 आ गया। इसको 185 में जोड़ लीजिए। अब 185 में हमें 336 जोड़ना है, तो इस प्रकार से कच्चा काम कर लेंगे। 6 5 11, ठीक है। 8 3 11 12 की 2, हासिल आएगी 1, 3 1 4, 1 हासिल की 5, 500, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 521। इस प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना था। 14वां प्रश्न देखो यहाँ पे दिया गया है। 14वें प्रश्न को देखिए, इसमें यहाँ देखिए अब 14वें प्रश्न में दिया है कि एक दर्शनीय स्थल में 100 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। दर्शन के लिए यहाँ पे जाने के लिए 100 सीढ़ियाँ हैं। मीनू 80 सीढ़ियाँ तक तो पहुँच गई है। कितनी पहुँच गई, 80। कुल सीढ़ियों में से अब तक चढ़ी गई सीढ़ियों को भिन्न के रूप में लिख करके दशमलव रूप में लिखिए। तो 100 में से कितनी चढ़ गई है, वो 80। तो हम 100 में से 80 को क्या लिखेंगे, 80/100 लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 100 में से 80 सीढ़ी चढ़ी, यानी 80/100, इसलिए क्या लिखेंगे उसको, 80/100, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा। इनको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा, 4/5। ये 4/5 लिख दिया, भिन्न के रूप में हो गया, ठीक है। तो इसको भिन्न के रूप में 4/5, ये भिन्न है। अब 4/5 को किस में लिखना है, दशमलव रूप में। तो हम 4 में 5 का भाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए
4 में 5 का भाग लगाएंगे, 4 भागे 5। अब यहाँ पे देखिए 4 में भाग नहीं जाएगा 5 का, तो हम क्या करते हैं, एक शून्य बढ़ा लेते हैं, 40 बना लेते हैं, और उसकी जैसे ही शून्य बढ़ाते हैं तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, 0., ठीक है। अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 अट्ठे 40 कट जाएगा, ठीक है। तो 0.8 ये उसका दशमलव में उत्तर आ जाएगा। तो ये हमें लिखना है। इस पर हमें कितने 3 अंक मिलेंगे यदि आपने ये सब इस तरीके से हल किया है। तो यहाँ देखिए 15वां प्रश्न है, इसमें है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। तो यहाँ जिस तरीके से बताया जा रहा है आपको वैसे ही परीक्षा में भी करना है, क्योंकि ये जो पेपर है ये आपके अभ्यास के लिए है कि हम परीक्षा में किस प्रकार से हल करेंगे प्रश्नों को। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, यही नहीं लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो उसको देखिए, यहाँ पे हमें दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में बदलना है। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं ये दशमलव के रूप में दी गई हैं। 0.55 लिखा, 7.75, 8.25। तो हमने देखा कि हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितनी अंक होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं, शून्य लिख देते हैं। तो वो हमारी किस में बदल जाती है, भिन्न में। देखिए यहाँ पे 0.75 बराबर में लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे 7.5 है, 7.5 और बटे में कितना है, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7.5 वाली संख्या पहले में हमें लिखना था 0.55, वो उत्तर में देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रही है, यहाँ पे हम गलत लिख गए हैं, यहाँ पे है 5, है ना। कितना है, 0.55। तो 0.55 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5 यानी 55 लिख देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव का 1 और बाकी 2 अंक हैं तो 2 शून्य रख देंगे। ये क्या बन जाएगी, भिन्न में बदल जाती है। बस हमें इसको इस प्रकार से लिख देना है, ये हमारी भिन्न 55/100 ऐसा लिखना है। अब यहाँ दूसरी संख्या दी है 7.75। 7.75 को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे 7 यहाँ उतार देंगे, 775, और यहाँ दशमलव का 1 आ जाएगा, बाकी की 2 अंक हैं तो 2 शून्य रख देंगे। इसी प्रकार से तीसरे में करना है हमें, 8.25 दिया गया है तो हम सीधे 825 लिखेंगे, दशमलव को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो 825 बन जाएगा ये। और यहाँ बटे में हमें क्या लिखना है, यह दशमलव का 1 और बाकी 2 अंक हैं तो क्या रख देंगे, 2 शून्य रख देंगे। तो इस प्रकार से ये सभी संख्या किस में बदल जाएंगी, भिन्न के रूप में बदल जाएंगी। तो ये तीनों जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, तीनों पे 1-1 अंक है, यानी 3 अंक हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। प्रश्न 16वां देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर लिखना है जिनमें कम से कम एक सममिति अक्षर जरूर हो। तो सममिति अक्ष को बिंदुवार रेखा से भी दर्शाइए। तो देखिए हमें वह अक्षर लिखना है जिनमें सममिति होती है। तो हमने यहाँ पे जो ए बनाया, BCDE, इन सभी में एक सममिति अक्ष है। कैसे, जैसे हम इसको यहाँ ए को काटते हैं और पलट के इसी पे हम ऐसा रख देते हैं तो वो इसको ढक लेगी। इसी प्रकार से बी में भी ये सममिति अक्ष होगी, इसमें ये हमारी ऊर्ध्वाधर सममिति अक्ष होगी, इसमें क्षैतिज होगी, इन सभी में क्षैतिज हमारी सममिति अक्ष है। इसको हम इधर से काटते हैं तो ये उसको पलट के रखते हैं तो ढक लेती है। इसी प्रकार से सी में भी, इसी प्रकार डी में भी, और इसी प्रकार से ई में भी है, ठीक है। तो ये 5 अक्षर हमें इसमें लिख देना है और इस प्रकार से लाइन बिंदु बिंदु करके बता देना है कि ये सममिति अक्ष है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 17वां यह है कि निम्न आकृतियों के निर्जाल बनाइए, घन का, घनाभ का और बेलन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें घन घनाभ के नेट जाल बनाना है। तो देखें नेट जाल किस प्रकार से बनते हैं। नेट जाल का मतलब है कि जो घन, घनाभ और हमारे बेलन हैं, तो घन और घनाभ जो हमारे बॉक्स रहते हैं, बड़े बड़े डिब्बे रहते हैं ईंट जैसे, है ना, तो ये हमारे घन और घनाभ की आकृति होती हैं। तो इनके नेट जाल किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ देख लें, ये घन का नेट जाल है। तो इसमें देखिए घन के यानी सभी जो फेस रहते हैं, फलक रहते हैं, वो बराबर बराबर रहते हैं। तो इस प्रकार से रहेगा और एक हिस्सा हमको ये छोड़ देना। यहाँ से यदि हम चारों इससे हम इसको सीधा मोड़ देते हैं और ये ढक्कन हो जाता है तो पूरा हमारा क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो ये उसका नेट जाल है, यानी खुला हुआ कटा हुआ भाग, उसको बोलते हैं नेट। तो इसी प्रकार से देखें यह घनाभ का भी रहेगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई भी होती है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले इस प्रकार से हम फलक बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4 हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो मुड़ने वाले भाग होते हैं ये चौड़ाई वाले, तो इस प्रकार से चौड़ाई वाले भाग दिखा देंगे। तो इस प्रकार से घनाभ का नेट जाल और बेलन का नेट जाल हमें इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से काट के हम जब इसको खोल देते हैं तो इसका पूरा भाग जो है बेलन का इस प्रकार से आयताकार बन जाता है और दो ऊपर वाले जो हमारे दोनों फेस रहते हैं जिसको चौड़ाई बोलते हैं, और ये गुलाई वाला भाग है, इसको काट के देखिए ये गुलाई वाला भाग रहता है बेलन में, ये हिस्सा रहता है। तो इसको हम यदि बीच से काट देते हैं इस प्रकार से तो ये हमारा आयत बन जाता है और ये हमारे दोनों गोल वाले हिस्से रहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 18 में देखिए, इसमें दिया गया है 18 में, यहाँ देखिए प्रश्न 18 दिया है कि एक बाल्टी में
20 लीटर पानी आता है। एक बाल्टी कितने से भर रही है? 20 लीटर पानी उसमें बना हुआ है। 500 मिलीलीटर वाले लोटे से बाल्टी पूरी भरने के लिए कितने लोटा पानी उसमें डालना होगा? तो एक बाल्टी में 20 लीटर है और 500 मिलीलीटर वाला एक लोटा है, यानी 1 लीटर कितने का होता है? 1000 मिलीलीटर का, तो ये 500 है यानी आधा लीटर का है ना। तो इस लोटे से हमें इसमें भरना है पूरा, तो 500 मिलीलीटर से जब हम इसको भरेंगे तो कितने लोटा पानी आएगा ये हमें बताना है। यहाँ मिलीलीटर बने, यहाँ मिलीलीटर बने, तो हम इस लीटर के क्या बना लें? मिलीलीटर में बदल लें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। यहाँ लिख देंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 20 लीटर में 20 का गुणा कर देंगे। 1000 में 20 का गुणा किया तो 20 गुणित 1000 बराबर हो जाएगा 20,000 मिलीलीटर। ठीक है ना। अब 20,000 मिलीलीटर की हमें लोटा बनाना है, तो हम किससे भाग लगाएंगे? 500 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः है 20,000 भागित 500। अब इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो हमें इस प्रकार से इसको कच्चे में भी करके देख लेना है कि ये हमारे मान लीजिए 20,000 ये लिखे हुए हैं और इसमें हमें 500 का भाग लगाना है। तो हम इस प्रकार से देखें तो 500 का भाग लगाएंगे तो ये 2 शून्य आएंगे, यहाँ पर 2 शून्य और 5 चौके 20 यानी 4 बार भाग जाएगा, 4 पंचे 20। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये सब कट जाएंगे, उतारेंगे शून्य, भाग नहीं जाता है तो सीधा भाग लगाएं तो शून्य बार जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा 40। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि 40 लोटा उस बाल्टी में पानी आएगा। ठीक। यहाँ प्रश्न 19वां देखो, लिखा है कि एक छात्रा के गणवेश में 4 मीटर कपड़ा लगता है। एक छात्रा का जो गणवेश है वो कितने बन रहा है? 4 मीटर में। तो 256 मीटर कपड़े के थान में से कितनी छात्राओं को गणवेश बनेगी? अब 256 मीटर कपड़ा है तो कितनी बच्चियों को, कितनी छात्राओं को गणवेश बन सकती है? क्योंकि 4 मीटर में एक को बन रही, तो 256 में 4 का भाग लगा देंगे। यहाँ लिख देंगे कि 4 मीटर में एक छात्रा की गणवेश बनती है, तो 256 में 256 भागित 4 यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे और भाग इस प्रकार से लगा देंगे। 4 का भाग दीजिए 256 में, तो 4 छक्के 24 हो जाएंगे, बचेगी 1, उतारेंगे 6, 4 छक्के 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 64 गणवेश, यहाँ उत्तर में सीधा लिख दीजिए कि 64 गणवेश। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 20 दिया गया है कि संख्या 6 में 3 जोड़कर 8 से गुणा कर प्राप्त संख्या में 24 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ इस प्रश्न को हमें समझना है कि संख्या 6 में 3 जोड़ो, तो देखिए यहाँ पे हम 6 धन 3 लिखेंगे, कितना मिलेगा? 9। अब वो कह रहे हैं कि उसमें 8 से गुणा करें, 9 में 8 से गुणा, तो 9 गुणित 8 बराबर कितना हो जाएगा? 9 8 72। 72 प्राप्त होने पर यहाँ लिखा है कि प्राप्त संख्या में 24 का भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हम 72 में क्या करेंगे? 24 का भाग देंगे, तो यहाँ लिख देना 72 भागे 24। अब हम यहाँ भाग देके इस प्रकार से देख लेंगे कि 72 भागे 24, हमें 24 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो या तो 24 का पहाड़ा बना लें कि 24 एकम 24, यहाँ गुणा तक गुणा करके भी इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना। 2 24 दूनी यहाँ पे 48 हो जाएगा। इस प्रकार से 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इसके इकाई के अंक को छोड़ दें, इसके इकाई के अंक को छोड़ दें, 2 का हम अनुमान लगाएं कि 2 का हम यदि 7 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6, 3 बार जाएगा। 3 का 24 में गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 के 12 की 2 हासिल आएगी, 1 3 6 और 1 7, तो ये 72 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हम भाग लगा करके देख सकते हैं, हमने पहले सीखा भी है। ठीक है। तो 24 दिया 72 आ जाएगा। उत्तर बराबर कितना मिलेगा? कौन सी संख्या? 3 प्राप्त होगी। ठीक। चलिए यहाँ से देखें, दिया गया है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 21 से 24 तक के बड़े प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो यहाँ देखें ये जो दिया गया है यहाँ पे कि प्रश्न 21 में दिया है कि संख्या 46,782 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान कैसे लिखे जाते हैं? जो संख्या जिस स्थान पर है हमें उसका मान बताना है। यहाँ पे 46,000 है तो 4 का स्थानीय मान लिखेंगे हम। 4 का स्थानीय मान क्या है? 4 गुणित यहाँ पे 10,000, 10 में 1000 के स्थान पर है, पढ़ लेंगे यहाँ से, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 4 किसके स्थान पे है? 10,000 के, तो 4 गुणे 10,000, इसमें 10,000 का गुणा करके बताएंगे और लिख देंगे, ये आ जाएगा 40,000। ठीक है। यहाँ देखें 6 किसके स्थान पर? 1000 के स्थान पर है, तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे। 6 का स्थानीय मान 6 गुणित 1000 यानी 1000, तो कितना हो जाएगा? 6,000। 7 का स्थानीय मान देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100। ठीक है ना। 7 का स्थानीय मान होगा 7 गुणे 100 यानी 700। 8 का स्थानीय मान, अब 8 का निकालेंगे तो इकाई दहाई, दहाई यानी 10,
ठीक है ना। तो 8 का जो है स्थानीय मान हो जाएगा 8 गुणे 10 बराबर 8 दाम 80। 2 का स्थानीय मान, ये इकाई है तो इकाई तो एक ही होती है, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 बराबर 2। इस प्रकार से हमें संख्याओं का स्थानीय मान लिखना है, जिससे कि हमें पूरे 5 के 5 अंक ही प्राप्त हो सकें। ठीक है। प्रश्न है 22वां देखें, यहाँ पे दिया है प्रश्न 22। देखो नीचे दी गए भिन्नों के समतुल्य तीन तीन भिन्नों के रूप में लिखिए। इनके हमें तीन तुल्य भिन्न लिखना है। 3/2 दिया गया है पहले में, तो 3/2 के तीन तुल्य भिन्न जो आएंगे, इसमें पहले हम कितने का गुणा करेंगे, 2 के बाद 2 का गुणा करेंगे, सीधे 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर 4 का गुणा करेंगे, 4 3 12 और यहाँ पे आ जाएगा 2 चौके 8। ठीक, ये 3 अंक हमें प्राप्त करना है। यहाँ लिखा 4/3, तो यहाँ भी 2 का 3 का और 4 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे हम यदि इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4/3 का आ जाएगा 8/6। ये हमारा 2 का गुणा हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से इसमें 3 का गुणा करेंगे हम, तो 4 3 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9, 4 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 3/4 की संख्या में भी देखें तो सीधा सीधा है, यहाँ पे 3/2 दिया था, तो इसका हम देखें कितना आएगा। यहाँ पे हम इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 3 6 और 2 चौके 8 आ जाएंगे। ठीक है ना। और हम इसमें 3 का गुणा करें तो 9/12 आएगा, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/16 आ जाएगा। ठीक है। तो इन संख्याओं के हमें क्या करना थे, समतुल्य भिन्न लिखना है। इसी प्रकार से प्रश्न है 23वां देखो। 23वें प्रश्न में हम यहाँ देखें तो जो हमें 23वां प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए। यहाँ पे ये दिया है, समकोण न्यून कोण अधिक कोण को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। चित्र भी बनाना है और इनकी परिभाषा भी हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, इसको समकोण को, न्यून कोण को और अधिक कोण को, ये समकोण का चित्र हो जाएगा। ठीक है। ये न्यून कोण का चित्र और ये अधिक कोण का चित्र है। आपने ये पढ़े भी हैं, तो इस प्रकार से हमें बनाना थे। और यहाँ पे हमें इनकी परिभाषा लिखना है कि समकोण, यहाँ पे हम जब बनाएंगे तो समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। न्यून कोण की परिभाषा हो जाएगी कि 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये 90 अंश से कम का कोण हो जाता है। 45 का बनाओ, 90 से कम होना चाहिए, 60 का हो सकता है, 75 का, 80 का, जो भी आप बनाना चाहें, 90 से कम बस होना चाहिए। ठीक है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 90 से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। लेकिन अधिक कोण में ये जरूरी नहीं है कि 120 का ही बनाओ, ये 90 से अधिक होना चाहिए। 90 से अधिक 100 भी हो सकता है, 110, 120, 130, 140, ऐसा हम इसको कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तब भी वो कोण हमारा कौन सा होगा, अधिक कोण ही होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 24वां दिया गया है। तो जिस प्रकार से मैंने सभी प्रश्न आपको हल करना बताए हैं, यदि पेपर में आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आप जो है वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी इसी प्रकार के, यदि आप लाइक करते हैं तो मैं अगले जो पेपर दिए गए हैं बाकी विषय के, वे भी मैं आपको इस प्रकार से हल करके बता दूंगा। और यहाँ देखिए प्रश्न 24 में दिया गया है कि राजू द्वारा रोशन किराना स्टोर से खरीदे गए सामान का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखें क्रमांक दिया, 1 2 3 4 सामान खरीदे गए हैं। सामग्री का नाम दिया, आटा है, यहाँ पे चना दाल है, रिफाइंड तेल है, नमक है, और भाव लिखा है 1 किलो का। प्रति किलो 1 किलो कितने का आता है आटा, 21 रुपये का। ठीक है। चना दाल यहाँ पे 1 किलो 120 रुपये की। यहाँ पे 140 रुपये का रिफाइंड तेल 1 किलो आएगा। नमक 1 किलो 18 रुपये का। तो हमें यहाँ पे मात्रा दी गई है कि उसने जो है कितना खरीदा, आटा 10 किलो। तो 21 रुपया का 1 किलो, तो 10 किलो कितने का हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इन सभी में गुणा करते जाएंगे। 21 में 10 का 200 रुपये हो जाएगा। 120 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 120 में 2 का गुणा करेंगे 240 आ जाएगा। यहाँ उत्तर लिखते जाएंगे। 140 में 3 का गुणा कर देंगे तो 420 रुपया हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 18 रुपया 1 किलो, तो यहाँ 1 का गुणा करना, तो 18 एकम 18 आएगा, और इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो हमने ये सब जोड़ दिए, तो कितना आ जाएगा, 888 रुपया उसका खर्च हुआ। यहाँ बताया गया था कि प्रश्न से एक बिल तैयार कर बताइए कि राजू को दुकानदार को कितने राशि देना होगी। तो 888 रुपया लिख देंगे यहाँ पे उत्तर के रूप में। राजू को कुल 888 रुपये देना होंगे। तो यदि आप इस प्रकार से सभी प्रश्न हल करते हैं तो आपको पूरे 5 के 5 ही अंक यहाँ प्राप्त होंगे। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी इसका फायदा हो सके। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।